वेरी गुड इवनिंग एवरीबॉडी। मैं शोभा सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने आज के वीडियो में। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत ही अच्छे होंगे, लाइफ में बहुत ही मस्त होंगे, अपने आप से खूब सारा प्यार कर रहे होंगे एंड ऑब्वियसली लॉ ऑफ अट्रैक्शन को भी फॉलो कर रहे होंगे। थैंक यू सो मच कि आप सभी मेरे वीडियोस को बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं और आपके ये ब्यूटीफुल कमेंट्स ही तो मुझे मोटिवेट करते हैं कि मैं फिर से कैमरा ऑन करो और एक और नए विषय पर वीडियो बनाओ और उस वीडियो को लेकर फटाफट आप सभी के सामने उपस्थित हो जाओ। तो जी हाँ, आज का वीडियो बहुत ज़्यादा रिक्वेस्टेड था। मेरी ही एक सब्सक्राइबर यानी कि हमारी फैमिली की एक सदस्य ने रिक्वेस्ट किया था, काफ़ी दिनों से वो रिक्वेस्ट कर रही थी कि मैडम वीडियो बनाइए कि रिश्तों को कैसे हील किया जाए। तो चलिए आज इसी विषय पर हम करने वाले हैं चर्चा कि रिश्तों को कैसे हील किया जाए। जी हाँ, लोग तो बहुत ज़रूरी है जीवन में। क्या ही दुख है पेंटिंग करने का अगर उस पेंटिंग को देखने वाला कोई ना हो और वाहवाही करने वाला कोई ना हो। क्या ही दुख है संगीत के सर्जन करने का अगर उस संगीत को सुनने वाला कोई ना हो और वाहवाही करने वाला कोई ना हो। तो जी हाँ, रिश्ते तो बहुत ही ज़रूरी है जीवन में, क्योंकि ये रिश्तेदार जब जीवन में रहते हैं तभी तो आपको मज़ा आता है अपना स्पेशल ओकेशन या उनका स्पेशल ओकेशन सेलिब्रेट करने में। जब ये लोग रहते हैं तभी तो जीवन में रंग रहता है, ये लोग रहते हैं तभी तो जीवन में खुशियाँ और आनंद रहता है, ये लोग रहते हैं तभी तो आप कोई भी फेस्टिवल को हंसी खुशी इनके साथ सेलिब्रेट कर पाते हैं। और जब भी आप प्रॉब्लम में होते हैं तो आपको कोई भी बाहर का याद नहीं आता है, सबसे पहले दिमाग में आपको उन्हीं का नाम याद आता है और आप फटाफट आपकी उंगलियां एकदम कीबोर्ड में एकदम से घूमने लगती है और आप एक मैसेज को टाइप करते हैं और आपका मैसेज रिसीव करते ही वो लोग भी एकदम दौड़े दौड़े आपके पास आ जाते हैं अपने कंधे का सहारा देने के लिए। तो रिश्तेदार अपने तो बहुत ही जरूरी है जीवन को आनंदमय यापन करने के लिए। लेकिन जैसे जैसे हम जीवन में आगे बढ़ने लगते हैं तो आ जाती है तनाव, थोड़ी सी दूरियां आ जाती है इन रिश्तों में। तो आज हम देखेंगे कि रिश्तों को कैसे हील किया जाए। रिश्तों को हील करने से पहले सबसे पहले हमको अपने आप को हील करना है। रिश्तेदार और जो अपने हैं उनको थोड़ी देर के लिए हम साइड रखेंगे। समझिए क्यों मैंने ये बोला, क्योंकि आकर्षण का नियम किसी को भी नहीं जानता। आकर्षण का नियम स्टार्ट भी आप ही से होता है और ख़त्म भी आप ही से होता है। हम सोचते हैं कि आसान रास्ता को अपनाते हैं कि हम कुछ टेक्निक को अपना लें और रिश्तेदार अपने आप से हील हो जाए। तो क्या पता 1 महीने के लिए या 15 दिन के लिए वो ठीक ठाक हो जाए और आपके साथ अच्छा बिहेव करने लगे। लेकिन अगर आप अपने ऊपर काम नहीं करेंगे तो निवारण हमेशा के लिए नहीं रहेगा, वो कुछ पल के लिए रहेगा। यानी कि पेन किलर का काम करता है। जब सर में दर्द होता है तो आप पेन किलर लेते हैं और पेन किलर से क्या होता है, कुछ पल के लिए वो दर्द जो होता है वो ख़त्म तो हो जाता है, मतलब ठीक हो जाता है, लेकिन फिर से दर्द आएगा क्योंकि आपने उस ऑर्गन पर काम नहीं किया है, उस सेल पर काम नहीं किया है, उस नाड़ी पर काम नहीं किया है। तो हमको रिश्तेदारों को, अपनों को हील करने की बजाय सबसे पहले अपने आप को हील करना है, क्योंकि आकर्षण का नियम स्टार्ट भी आप ही से होता है, ख़त्म भी आप ही से होता है। तो अपने आप को हील करने के लिए सबसे पहले तो अपने आप को हमको समझना पड़ेगा, क्योंकि सामने जो कोई भी बर्ताव कर रहा है अलग तरीके का बिहेव कर रहा है, वो इसीलिए कर रहा है क्योंकि आपके अंदर वो है। शायद आपको ये बात अजीब लग रही हो सुनने में, क्योंकि आज तक तो हम कॉन्शियसली यही सोचते आ रहे हैं कि हम तो बहुत अच्छे हैं, हम बहुत ही अच्छे, हम तो सबके साथ बहुत ही अच्छा बिहेव करते हैं, हमारे अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन समझिए, क्योंकि सामने वाला आईना लेकर खड़ा है, वो सभी के सभी जो रिश्तेदार हैं, जो अपने हैं, वो आईना लेकर खड़े हैं। जो आपके अंदर है वो उस आईने में दिख रहा है, यानी कि सामने वाले जो भी हैं वो आपके अंदर चल रही भावनाओं का, विचारों का प्रतिबिंब है। जो यहाँ पर चलेगा वो लोग वैसा ही वहाँ पर करेंगे। तो हमको अपनी सफाई करनी है। तो अपनी सफाई करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? हो ओपोनोपोनो प्रेयर। यस, हवाइन प्रेयर कीजिए।
अपनी सफाई कीजिए, क्योंकि हमारे सब कॉन्शियस माइंड में, हमारे अंदर ऐसी कोई ना कोई मेमोरीज है, ऐसा कुछ ना कुछ है जिसके कारण ही ऐसे लोगों को हम आकर्षित कर रहे हैं। क्योंकि आकर्षण का नियम क्या कहता है कि आपके अंदर, मतलब हर एक चीज इस सृष्टि में जितनी भी चीजें हैं वो सारी की सारी चुंबकीय हैं। उन चीजों में आपके विचार भी आते हैं, भावनाएं भी आते हैं, यानी कि विचार और भावनाएं चुंबकीय है। और जो भी चीज चुंबकीय होती है उसका एक चुंबकीय फ्रीक्वेंसी होता है। तो अगर अच्छी भावना रहेगी तो अच्छी चीजों को आप आकर्षित करोगे, क्योंकि अच्छी भावना, अच्छी विचार है तो उसका अच्छा फ्रीक्वेंसी रहेगा, और अच्छा फ्रीक्वेंसी रहेगा तो अच्छी चीजों को आकर्षित करेगा। अगर बुरे विचार है, बुरे भावना है तो उसकी बुरी फ्रीक्वेंसी रहेगी और बुरे चीजों को वो आकर्षित करेगा। तो यहाँ पर क्या है कि आपके अंदर सबकॉन्शियस माइंड में आपके अंदर ऐसे कुछ नकारात्मक विचार, नकारात्मक भावनाएं हैं जिसके कारण ही वैसे वैसे लोग आपके जीवन में आकर्षित हो रहे हैं, और वो लोग समय समय पर ऐसा बिहेव करते हैं। तो उन सभी विचारों को हटाने के लिए हवायन प्रेयर करना है, होओपोनोपोनो प्रेयर करना है। तो चलिए बढ़ते हैं दूसरे काम की तरफ। दूसरा काम क्या करना है, आपको उठा लेना है एक डायरी और एक पेन को, और बैठ जाना है एकांत में। और जिनके साथ भी आपको रिश्ता हील करना है, पल भर के लिए उनको विजुलाइज करेंगे, और विजुलाइज करते करते खुशी खुशी हम लिखेंगे उनके लिए 10 अच्छी पॉइंट्स लिखेंगे। वो अच्छे पॉइंट्स में क्या क्या हो सकता है, कुछ कृतज्ञता हो सकती है। याद करें वो सारी चीज़ों को जिनके लिए आपको कृतज्ञ होना चाहिए था, लेकिन आप एहसानमंद नहीं हुए और आपने गारंटेड ले लिया, तो उन सभी चीज़ों को आप लिख सकते हैं। कुछ ऐसी आदतें भी हो सकती हैं जो उनके अंदर है और आपको बहुत अच्छी लग सकती हैं। कुछ ऐसा स्वभाव हो सकता है जो उनका है और जो आपको बहुत पसंद है। तो ऐसे 10 पॉइंट्स आपको लिखने हैं और डेली लिखने हैं, पूरे अच्छे मन के साथ, पूरी अच्छी भावना के साथ लिखना है। और एक शब्द का इस्तेमाल आपको ज़्यादा से ज़्यादा करना है। उसका इस्तेमाल करने से आपको कंजूसी नहीं करना है। वो शब्द क्या है, शुक्रिया। जितना आप कृतज्ञ होंगे, दिल से शुक्रिया अदा करेंगे, देखिएगा ये शब्द आपके अंदर तो बदलाव लेकर आएगा, साथ ही साथ उनके अंदर भी, वहाँ पर भी बदलाव होना स्टार्ट हो जाएगा। और तीसरा काम, शब्द बहुत ही शक्तिशाली होते हैं। जो भी शब्द आप इस्तेमाल कर रहे हैं वैचारिक में भी, यानी कि आप सोचते सोचते जो शब्दों को चला रहे हैं या जो बोल रहे हैं, वो शब्द बहुत ही पावरफुल होते हैं। आकर्षण का नियम क्या कहता है, जो तुम दोगे वो तुमको बदले में मिलेगा, लेकिन बढ़कर मिलेगा। तो याद रखिएगा, अगर आप उनके लिए शिकायत करते रहेंगे, गलत गलत शब्दों का इस्तेमाल करते रहेंगे, तो आपके पास भी वैसी चीज़ें, वैसी परिस्थितियाँ, वैसे मिलती जुलती लोग बढ़ कर आएंगे, और फिर आप परेशान हो जाएंगे कि ये क्यों हो रहा है, मैं तो सही कर रही हूँ। नहीं, आपने कुछ ना कुछ गलती की है। तो मैसेज टाइप करते समय अपने शब्दों पर ध्यान देना है। बात करते समय अगर उनका कहीं पर जिक्र भी होता है तो आपको सोच समझ कर बात करना है। अगर वो इंसान दिखा भी तो अंदर भी अच्छी बातों को चलाना है। हो सके तो अगर रिश्ते में बहुत ज़्यादा दूरियां आ चुकी है तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। अगर बात नहीं होता है, अगर वो इंसान दिखा है, तो आपको मन ही मन चलाना है, गॉड ब्लेस यू, तुम बहुत अच्छे हो, तुम बहुत प्यारे हो, परमात्मा की बहुत प्यारी संतान हो और मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। ऐसे कुछ शब्दों का इस्तेमाल करेंगे मन ही मन, तो देखिएगा वो जो भावना है ना, उसकी जो फ्रीक्वेंसी है बहुत तेज है, मतलब बिजली की रफ्तार से भी तेज दौड़ती है। आप यहाँ पर बोलेंगे और वो एकदम से उनके पास जाएगी। देखिएगा उनके दिमाग में भी कुछ अच्छी अच्छी भावना आने लगेंगी और ये काम आपको रेगुलर
करते रहना है। और फिर उसके बाद लास्ट में आता है रिश्तों को हील करने के लिए, कि जिनके साथ भी आपको हीलिंग करनी है, जिनके साथ भी रिश्तों को नज़दीक करना है, आप उनको विजुलाइज करके उनके लिए भी होओपोनोपोनो प्रेयर कर सकते हैं। यानी कि उनको विजुलाइज कर लीजिए और उनको देखकर आप होओपोनोपोनो प्रेयर कर सकते हैं। तो रिलेशनशिप को हील कैसे करें होओपोनोपोनो प्रेयर के द्वारा, उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया है, वो वीडियो आप जाकर देख सकते हैं। सेल्फ हीलिंग कैसे करें होओपोनोपोनो प्रेयर के द्वारा, उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बना रखा है, उसको भी आप जाकर देख सकते हैं। तो मैं लास्ट में बस इतना ही बोलना चाहूँगी कि कहीं किसी को भी हम सुधार नहीं सकते, किसी को भी हम चेंज नहीं कर सकते। सारा जिम्मेदारी तो हमको खुद को उठाना है, क्योंकि जो भी हमारे सामने हो रहा है वो ऐसे ही हमारे सामने नहीं आया है। कुछ ना कुछ हमने गलत किया है, तभी हमको वर्तमान में गलत देखने को मिल रहा है। तो बस अपने ऊपर काम करना है। और जाने से पहले आप सभी को मैं बताना चाहूँगी कि 5 नवंबर से मैं लेकर आ रही हूँ 21 डेज का माइंड रीप्रोग्रामिंग सेशन, जहां पर हम ब्रह्म मुहूर्त में काम करेंगे, सुबह 4:30 से लेकर 6 बजे तक, और रात को सोने से पहले 9 से 10 बजे तक अपने ऊपर काम करेंगे। अपने पावरफुल सबकॉन्शियस माइंड को हम रीप्रोग्राम करेंगे और उसको देंगे एक डायरेक्शन। वो डायरेक्शन हम अपने हिसाब से देंगे, अपने सपनों तक पहुंचने का एक डायरेक्शन देंगे। तो जिनको भी रजिस्ट्रेशन करना है तो रजिस्ट्रेशन आप करवा सकते हैं और अपने ऊपर काम करने के लिए आप मेरी क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। तो कैसा लगा आज का वीडियो जरूर बताइएगा। थैंक यू। विश यू वेल्थ।